नमस्कार, मैं चेतन। मेरा आज का विषय सुनने में जितना अजीब लग सकता है, उतना ही यह हमारे समय की एक गहरी और बेचैन करने वाली सच्चाई को उजागर करता है। कल्पना कीजिए कि सुबह मोबाइल खोलते ही आपसे पहला सवाल स्क्रीन पर पूछा जाए कि क्या आप जिंदा हैं? यह कोई व्यंग नहीं, बल्कि आज के आधुनिक समाज की हकीकत बनती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में हाल के दिनों में एक मोबाइल ऐप तेजी से लोकप्रिय हुआ है, जिसका नाम है आर यू डाइड, यानी क्या आप मृत तो नहीं। यह ऐप 48 घंटे में उपयोगकर्ता से उसकी मौजूदगी की पुष्टि करता है, या यूं कहें कि 48 घंटे में आपके जीवंत रहने का प्रमाण लेता है, और यदि वह समय पर जवाब नहीं देता तो उसके परिजनों या तय किए गए संपर्कों को स्वतः एक आपातकालीन अलर्ट मैसेज भेज देता है। देखने में यह तकनीकी सुरक्षा का साधन लग सकती है, लेकिन इसके भीतर छिपा सच कहीं अधिक गहरा और चिंताजनक है। दरअसल यह ऐप किसी तकनीकी नवाचार से अधिक आधुनिक समाज के तन्हाई का भी प्रतीक है। बड़े शहरों में अकेले रहने वाले युवा, नौकरी पेशा लोग और छात्र अब परिवार और समाज से पहले की तरह जुड़े नहीं रह गए हैं। जीवन की तेज रफ्तार में संवाद सीमित हो गया है और रिश्ते औपचारिक बनते जा रहे हैं। ऐसे में यह ऐप उन लोगों के लिए मानसिक राहत बन गया है जिन्हें यह भरोसा चाहिए कि अगर कुछ हो जाए तो कम से कम कोई जान तो जाएगा। यह भरोसा एक बटन के भरोसे टिका है, न कि इंसानी रिश्तों पर। चीन जैसे देश में जहां महानगरों में काम के दबाव, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक दूरी लगातार बढ़ रही है, यह ऐप लाखों लोगों द्वारा डाउनलोड किया जाना अपने आप में एक सामाजिक संकेत है। यह दर्शाता है कि लोग जिंदा होने की सूचना तक मशीनों के माध्यम से देना चाह रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या आज का समाज इतना व्यस्त और बिखरा सा गया है कि इंसान को यह पुष्टि भी खुद करनी पड़ रही है कि वह अस्तित्व में है, जब कोई व्यक्ति कहता है कि इस ऐप के कारण उसे सुकून और सहूलियत मिल रहा है क्योंकि कम से कम किसी को उसकी चिंता होगी। तो यह कहना, यह कथन हमारी सामाजिक संरचना की कमजोरी को उजागर करता है। यह सच है कि आज तकनीकी ने हमें मजबूती से जोड़ रखा है, लेकिन शायद भावनात्मक रूप से दूर भी कर दिया है। पहले परिवार, पड़ोसी और मित्र एक दूसरे के हालचाल लेते थे, अब संवाद स्क्रीन तक सिमट गया है और मानवीय संवेदना डिजिटल नोटिफिकेशन में बदलती जा रही है। यह बुजुर्गों या बीमार लोगों के लिए सहायक हो सकता है, लेकिन जब युवा और स्वस्थ लोग भी इसे भावनात्मक सुरक्षा के रूप में देखने लगे तो यह एक गंभीर पूर्ण मैसेज है, चेतावनी है। यह बताता है कि समाज में भरोसे, संवाद और आपसी देखभाल की कमी बढ़ रही है। आज इंसान तकनीकी के सहारे अपने अस्तित्व की पुष्टि कर रहा है, लेकिन यह तकनीक उसके अकेलेपन को पूरी तरह नहीं भर सकती। इंसान को केवल यह जानने की जरूरत नहीं होती कि वह जिंदा है, बल्कि यह महसूस करना भी जरूरी होता है कि कोई उसकी जिंदगी की परवाह करता है। ऐप अलर्ट मैसेज भेज सकता है, लेकिन वह संवेदना नहीं प्रकट कर सकता जो किसी अपने की आवाज या मौजूदगी से मिलती है। यह खबर हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हम सुविधा के नाम पर मानवीय रिश्तों से तो दूरी नहीं होते जा रहे हैं। तकनीक सहायक हो सकती है, लेकिन वह समाज का विकल्प नहीं बन सकती। यदि हम अपनी जिंदगी को केवल ऐप्स और अलर्ट्स के भरोसे छोड़ देंगे तो यह एक ऐसे समाज की तस्वीर होगी जहां लोग जिंदा तो होंगे, लेकिन भीतर से बेहद अकेले रह जाएंगे। आज आर यू डाइड केवल एक विदेशी ऐप की कहानी नहीं है, यह आने वाले समय का आईना है। यह चेतावनी है कि यदि हमने अपने रिश्तों, संवाद और सामाजिक जिम्मेदारियों को समय रहते नहीं संभाला तो इंसान की पहचान केवल एक डिजिटल प्रतिक्रिया बनकर रह जाएगी। जरूरत इस बात की है
कि हम तकनीक का उपयोग करें लेकिन इंसान बने रहें, क्योंकि अंततः कोई ऐप यह नहीं पूछ सकता कि आप ठीक हैं या नहीं। यह केवल यह जान सकता है कि आप जिंदा हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम फिर से ही किसी गंभीर, जमीनी और प्रेरक विषयों को लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।